जब सृष्टि अपनी पहली सांस ले रही थी, जब अग्नि देवता की लपटें और उषा की अरुणिमा ही जीवन का संगीत थीं, तभी ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे सप्तर्षियों में से एक महान ऋषि अत्रि। अत्रि वे जो केवल ऋषि ही नहीं बल्कि प्रकृति और तपस्या के संवाहक थे। इतिहास गवाही देता है कि अत्रि की प्रबल साधना से स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप 3 पुत्र प्राप्त हुए। दत्तात्रेय विष्णु का अवतार, ऋषि दुर्वासा शिव की कठोरता और तेज के प्रतीक, चंद्रमा। ऋग्वेद के 5वें मंडल में अत्रि के 87 सूक्तों की गाथा दर्ज हुई। अत्रि के श्लोक अग्नि, इंद्र और मरुत की स्तुति गाते थे और भोर की किरण उषा को अलौकिक काव्य में ढालते थे। उनके वंशज कहलाए अत्रि गोत्रीय ब्राह्मण। उत्तर भारत की पावन भूमि पर, विशेषकर गौड़ ब्राह्मणों के रूप में, उन्होंने विद्या, नीति और नेतृत्व का ऐसा ध्वज फहराया जो सदियों तक ऊंचाई पर लहराता रहा। हरियाणा की मिट्टी, राजस्थान के रेगिस्तान, दिल्ली की गलियां और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कस्बे, यह सब उनके वंश का विस्तृत विस्तार बना और इन्हीं गौरवशाली जड़ों से अंकुरित हुआ एक नया पौधा। नाम था मालीराम शर्मा, गौड़ ब्राह्मण वंशज। पीढ़ियों तक उनके पूर्वज हरियाणा की हरी भरी उर्वर जमीन पर फलते फूलते रहे। कभी जमींदार बनकर गांव की धड़कन बने, कभी मुखिया बनकर न्याय का तराजू थामे खड़े रहे और कभी विद्वान बनकर ज्ञान की ज्योति जलाते रहे। इस धरती की मिट्टी में ही उनका मान सम्मान गढ़ा गया था। परंतु इतिहास की लहरों की तरह जीवन भी कभी स्थिर नहीं रहता और फिर समय का रथ आगे बढ़ा। नारनौल के पाचर इलाके से उठकर वह वंश राजस्थान की तपती मरुभूमि की ओर आ पहुंचा, जहां धरती दिन दोपहर तपते अंगारों जैसी हो जाती थी और दूर दूर तक सिर्फ रेत का साम्राज्य फैलता था। उसी कठोर रेगिस्तानी परिदृश्य में बीकानेर जिले की डूंगरगढ़ तहसील का सतासर गांव उनके जीवन का नया ठिकाना बना, उनकी जड़ों का नया आधार और उनकी संघर्ष गाथा का नया अध्याय। कल्पना कीजिए, रेतीली हवाएं जब गांव की गलियों में गूंजती तो लगता मानो किसी अदृश्य शक्ति की सीटी बज रही हो। गर्मियों में सूरज इतना निकट आ जाता जैसे धधकती ज्वाला सीधे पृथ्वी पर टपक रही हो। सर्दियों में उत्तरी पवनों का प्रकोप हड्डियों को जमा देता। बरसात, जैसे आसमान खुद ही भूल गया हो कि बरसना भी उसका धर्म है। ऐसा परिवेश जहां हर दिन जीना मानो जीवन और मृत्यु के बीच की एक कठिन मशक्कत हो। यही वह भूमि थी जहां जन्म हुआ मालीराम शर्मा का। वे 5 भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े थे। उनके पिता थे नंदलाल शर्मा। जब गांव में गुजर बसर करना दूभर हो गया तो वह साहस जोड़कर कलकत्ता निकल पड़े। वहां उन्होंने देखा बंगाल की समृद्ध संस्कृति, मारवाड़ी व्यापारियों का व्यापारी ठाठ और शिक्षा के प्रकाश में नहाए वैभवशाली परिवार। वहां सब कुछ चमक रहा था, धन, प्रतिष्ठा और ज्ञान। इन्हीं अनुभवों ने नंदलाल शर्मा के भीतर एक अग्नि प्रज्वलित की। उन्होंने संकल्प किया, गरीबी का यह अंधकार केवल एक दीपक से मिट सकता है और उसका नाम है शिक्षा। उन्होंने प्रण लिया, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, हर हाल में पढ़ाऊंगा। और यही था वह बीज जो धीरे धीरे एक वट वृक्ष में बदलने जा रहा था। यही वह क्षण था जिसने मालीराम शर्मा के जीवन की दिशा बदल दी। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, यह उस युग की भी गाथा है जब भारत की हर नई पीढ़ी अपने अतीत से ऊर्जा लेकर भविष्य की अग्नि परीक्षा में उतर रही थी।